बिग बॉस 18 के घर के अंदर अपकमिंग एपिसोड में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों, किसकी जोड़ी आखिरकार किसके साथ बनने वाली है नॉमिनेशन टास्क में। और घर से बेघर होने वाले जो कंटेस्टेंट हैं उनके नाम तो आप सभी दर्शकों को ऑलरेडी पता है, लेकिन यहां पर सवाल जो है आप सभी दर्शकों के सामने ये बात बताना चाहते हैं। आप सभी दर्शकों के मन में चल रहा होगा जो सवाल कि किसने सैक्रिफाइस किया और कौन जो है दगा कर गया दोस्ती के नाम पर, यह बात आपको बताना चाहते हैं। घर से बेघर होने के लिए 7 कंटेस्टेंट जो हैं इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं और उन 7 कंटेस्टेंट में सबसे पहली जोड़ी आई यहां पर श्रुतिका और चुमदरंग की। दरअसल में नॉमिनेशन टास्क क्या था यह बात बता देते हैं। सबसे पहले नॉमिनेशन टास्क इस तरीके का था कि दोस्तों के बीच में दोस्ती की परीक्षा जो है बिग बॉस के मेकर्स ने ली, और कौन दोस्तों में से नॉमिनेट होता है और कौन एक दूसरे को नॉमिनेट करता है या फिर एक दूसरे दोस्त के लिए एक दूसरा दोस्त जो है वो सैक्रिफाइस करता है दोस्ती के खातिर, ये देखना था बिग बॉस के मेकर्स को। अब यहां पर बिग बॉस के मेकर्स ने ये पूरा का पूरा जो टास्क है किसे मद्देनजर रखते हुए यहां पर पूरी तरह से ये टास्क डिजाइन किया बिग बॉस के मेकर्स ने। तो इसका जो सबसे बड़ा जवाब है वो है ईशा और अविनाश। ईशा की दोगलापंथी को बिग बॉस के मेकर्स एक्सपोज करना चाहते थे, इसीलिए ईशा और अविनाश को साथ में भेजा। मेकर्स जानते थे कि ईशा जो है वो दोगली है, नागिन है, कपटी है और वो किसी भी तरह से वो नॉमिनेशन में सेक्रीफाइस जो है वो नहीं करेगी, अविनाश ही करेगा सेक्रीफाइस। तो ऐसा ही हुआ, अविनाश और ईशा में ईशा ने सेक्रीफाइस नहीं किया, अविनाश ने सेक्रीफाइस किया और अविनाश जो है वो नॉमिनेट हो गया। और वो धमकियां भी देते हुए नजर आई कि हम दोनों नॉमिनेट हो सकते हैं। ये बात बोलते हुए मीठी मीठी बातों में फंसाया अविनाश को, और अविनाश को ना सिर्फ फंसाया बल्कि अविनाश को नॉमिनेट कर दिया। तो ये है पहली जोड़ी। अब दूसरा जो है श्रुतिका और चुम में श्रुतिका ने वाकई में यहां पर बड़ा दिल दिखाया और चुमदरंग को सेव किया और श्रुतिका खुद जो है वो नॉमिनेट हो गई। तो श्रुतिका और चुम में से श्रुतिका नॉमिनेट हुई, अविनाश और ईशा में ईशा सेफ हो गई और अविनाश मिश्रा जो है वो पूरी तरह से यहां पर नॉमिनेट हुआ। दो नॉमिनेशन हो गए। इसके बाद शिल्पा शिरोडकर और विवेन दिसेना आए। शिल्पा शिरोडकर और विवेन दिसेना में यहां पर बताना चाहते हैं दोस्तों, शिल्पा और विवेन में से विवेन दिसेना ने यहां कुर्बानी दी, शिल्पा शिरोडकर जो है यहां पर उनको सेफ किया, यानी कि विवेन दिसेना नॉमिनेट हो गए। श्रुतिका, अविनाश और विवेन दिसेना ये 3 लोग जो है अब तक नॉमिनेट हो चुके थे। और विवेन ने ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योंकि शिल्पा शिरोडकर ने एक बार उन्हें टाइम गॉड बनाया था और एक बार जो है वो मतलब ये जो खैरात वाली जो उसने दी थी ना, शिल्पा ने टाइम गॉड जो बनाया था ना विवेन को, उसका कर्ज जो है उसने उतार दिया और बोल दिया कि अब से तुम्हारा और मेरा बैलेंस पूरी तरह से खत्म। इसके बाद चाहत और कशिश कपूर आए। चाहत और कशिश कपूर में चाहत सेफ हुई और कशिश कपूर जो है वो नॉमिनेट हो गई दोस्ती में, ऐसा फैसला लिया गया। इसके बाद सारा और रजत में ऑब्वियसली रजत सेफ हुए, दोगलापंथी दिखाए, सारा जो है यहां पर नॉमिनेट हो गए। तो श्रुतिका, अविनाश, विवेन, कशिश और सारा ये नॉमिनेशंस में आए। इसके बाद करणवीर और बग्गा, इन दोनों में से दोनों ही कंटेस्टेंट जो हैं वो नॉमिनेट हो गए। अब यहाँ पर जो टाइम गॉड की जो पावर है वो कुछ नहीं मिली, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई टाइम गॉड के साथ, दिग्विजय के साथ। उनको बिग बॉस के मेकर्स ने कोई भी पावर नहीं दी। अब पावर नहीं दी और उनका कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइम गॉड का टास्क का सेटअप जो है गार्डन एरिया में तैयार कर लिया गया। अब वो तैयार कैसे किया गया, तो गार्डन एरिया में खूबसूरत सा टास्क सेटअप किया गया जहां पर करणवीर मेहरा, विवियन, रजत इनके बीच में जो है, अविनाश इनके बीच में जो है फिर से एक नया मुकाबला जो है वो लड़ा जाएगा टाइम गॉड के लिए। तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि क्या होगा अपकमिंग एपिसोड में और दिग्विजय के साथ क्या वाकई में बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो ये बात भी आप हमें अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।